सर फर्स्टली तो स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या और जो आपका जुड़ाव है कलाकार के तौर पे किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? जी, पर्सनली मैं आलोक कपूर, थिएटर बैकग्राउंड है मेरा और सुनील प्रेम व्यास जी से मेरा पुराना जुड़ाव है। इनकी फिल्म गांधी ज़मी पे, टेक इट इज़ी जो बहुत चर्चित रही फिल्म, उसमें भी मैं था और इसमें मैं एक रॉ चीफ का रोल कर रहा हूँ और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि सुनील जी ने मुझे इस रोल के लिए चुना और मैं लकी समझता हूँ कि बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिसके पास विज़न है और बहुत अच्छे, खुद भी वो राइटर भी हैं, स्टोरी वो उनकी ही है। और ये सिर्फ एक वीएफएक्स फिल्म इसको नहीं कह सकते, फिल्म जो है वो उस पूरे स्टोरी को लेके चलती है। मतलब आपको फिल्म में हर सीक्वेंस के बाद लगेगा अगला सीक्वेंस क्या, अगला सीक्वेंस क्या। आप वीएफएक्स के इफेक्ट से भी अचंभित होते रहेंगे और स्टोरी के प्रवाह में, कहानी के प्रवाह में आप बहते चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि शायद इस फिल्म से इस इंडस्ट्री को और मैं कहूँगा इस देश को एक नया हीरो मिलेगा, आनंद नंदी। सर आपसे चाहूँगा आप परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो डायरेक्टर सर हैं और जो प्रोजेक्ट है बेसिकली और जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में रिव्यू कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा नाम नीलेश यादव है और मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। पिछले सुनील जी से मैं बहुत समय से जानता हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ। बहुत टैलेंटेड पर्सन है। फिल्म के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो एक अलग फिल्म है जो हम लाइव कैरेक्टर जो कर रहे हैं उसमें हम एनिमेशन दिखाने वाले हैं। एनिमेशन के माध्यम से हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं। ऐसा ये पहली बार हो रहा है, हम पहली बार कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर है जो मेरा प्रोफेसर का है और ये प्रोफेसर एक साइंटिस्ट है और एक गैजेट के बारे में, गैजेट को लेके काफ़ी लोग सर्चिंग में लगे रहते हैं कि किस तरह का नयापन इस तरह। एज एक्टर मैं कहना चाहूँगा इन्होंने बहुत नएपन से बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से अपने किरदार को निभाया है, जो आपको कहीं कहीं कॉमिक रिलीफ भी देगा और फिल्म के में आपके इंटरेस्ट बनाए रखेगा। मैं समझता हूँ आपका कैरेक्टर बहुत चर्चित रहेगा। नहीं तो आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, ये जो फिल्म है बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें वीएफएक्स हो गया जी, या और भी जो टेक्निकल पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, आपको कितना प्रूव करने का मौका मिलेगा इस प्रोजेक्ट में? नहीं, इस फिल्म में एक चैलेंजिंग फिल्म है ये सबके लिए, हाँ। पूरी टीम के लिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें आप कैरेक्टर आपका पूरी तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक तकनीक अलग है मगर जो कहानी का प्रवाह जो है, सब्जेक्ट है, उससे कहीं से भी हटती नहीं है, कहीं भ्रमित नहीं करती है फिल्म। तकनीक तकनीक अलग है, लेकिन जैसे एनिमेशन में होता है, जैसे एनिमेशन जो करते हैं वो करने के बाद उनका एक अलग माध्यम होता है और हम अलग माध्यम से हैं। जैसे हम लाइव कैरेक्टर प्ले करते हैं, उस लाइव कैरेक्टर को प्ले करते करते हमें उस एनिमेशन में, उस कार्टून में हमें डालना है और उसी तरह से हमें प्रेजेंट करना है। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रूल है। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि कार्टून जैसे दिखो, कार्टून जैसे प्ले करो और कार्टून जैसे चलो कूदो, सब एक्सप्रेशन भी कार्टून जैसे हो। ये बहुत हमारे लिए एक अलग नयापन है जो हमने बहुत प्रूव किया है। और मैं इसके लिए श्रेय देना चाहूँगा अपने सुनील सर को, सुनील प्रेम व्यास जी को। डेफिनेटली बहुत मेहनत की उन्होंने, मतलब इतना पैशनेट है और इतना प्यार से काम कराते हैं। मतलब उनके साथ काम करते हुए आप सेट पे जाते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे एक्शन बोलने वाले जो डायरेक्टर है सुनील प्रेम व्यास है और हम सब अच्छा करेंगे। लास्टली थोड़ा आपके प्रोफेशनल जो अभी तक का सफ़र रहा जी, कि आपने जो शुरुआत रही है और जो प्रोजेक्ट्स किया है आपने जो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए। जी, मैं वैसे थिएटर बैकग्राउंड से हूँ और जहाँ तक फिल्म के सवाल है तो मैं प्रकाश झा के माध्यम से ही फिल्म इंडस्ट्री में आया। उनका मैंने एक सीरियल किया था विद्रोह, उसके बाद उनकी फिल्म के लिए मैंने गंगा जल और एक उनकी फिल्म की थी दीदी, जिसमें मैंने नेगेटिव किरदार निभाया था। और उसके बाद सुनील प्रेम व्यास जी की टेक इट इज़ी की, अभी एक फिल्म मेरी रिलीज़ होने वाली है रिफॉर्म, भावेश जी की, और अभी हाल फिलहाल एक वेब सीरीज़ करके आया हूँ धुरंधर, जो 2022 में मैं समझता हूँ कि मार्च तक OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी। सर आप बताइए कुछ आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है? मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड मतलब थिएटर से ही है। 2001 से मैं थिएटर कर चुका हूँ और
कुछ कुछ सीरियल भी किए हैं, मराठी किए हैं, हिंदी ड्रामा किए हैं, हिंदी मूवीज़ किए हैं, इनके साथ 2 मूवीज़ किए हैं सुनील जी के साथ। और मैं उसके साथ साथ एक एनिमेटर भी हूँ, और एनिमेशन के इंडस्ट्री में मैं एक एनिमेशन भी करता हूँ। तो ये करते करते मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों तरफ से मुझे मतलब ना, एक्टर हो तो एनिमेशन करने को मिलता है और एनिमेटर हो तो एक्टिंग करने को मिलती है। तो ये 2 माध्यम मेरे लिए बहुत, इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह का काम करने में। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इग्नोर मत करना, मेरी बैग सही है। हाँ घूम रहे आ रहा है। कट करना है किसका खोने वाला बैग। चलो। सुशील जी जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? इस फिल्म के बारे में यही है कि बहुत ही यूनिक फिल्म है ये। अपने आप में एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की पहली फिल्म होगी जो हम इस मेथड पे बना रहे हैं। अगर यही कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाता तो वो कम से कम 100 करोड़ में बनाता, लेकिन हम लोग थिएटर से रिलेटेड हैं। और सुनील प्रेम व्यास जी जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, प्रोड्यूसर भी हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं। तो उन्होंने मेथड तलाशा, और जिसका खुलासा बाद में जब लोग फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि हम अगर कोई 100 करोड़ बना रहा है तो हम इसको 25 करोड़ अचीव कर रहे हैं इस तरह से। तो ये अपने आप में एक नया ही वो है। और बाकी इसमें बहुत ही, जैसे ये हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इनपुट है इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। जो इन्होंने बाइक बनाया है, इन्होंने शिव मूर्ति बनाई, जितने भी मतलब पार्ट हैं आर्ट डायरेक्शन के, इन्होंने इतना यूनिक बनाया है कि अगर कोई फिल्म देखेगा तो शायद सर्च करेंगे कि कहाँ, मतलब ऐसी चीज़ें अभी तक अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारी इंडस्ट्री में, मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर हूँ, मैं तकरीबन 25 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल गए, और इतना अच्छा, इतना यूनिक काम किया है कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लोग फिल्म देखेंगे तो वाह, मतलब तलाशेंगे कि इन्होंने मास्क बनाया है, इन्होंने कॉस्ट्यूम बनाया है जो हमारे सुपरमैन के। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तलाशते हैं, लेकिन इन्होंने मतलब 2 महीने में वो भी थर्माकोल और बाकी टूटी फूटी चीज़ों से ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी है जो हम अगर ख़रीदते तो हमारा बजट नहीं था शायद उतना। बाकी सुनील प्रेम व्यास जी के बारे में जितना मतलब तारीफ़ करें हम कम है। अभी हमारी टेक इट इज़ी फिल्म, उनकी जो पिछली कमर्शियल फिल्म है, वो 60 सिनेमा हॉल में हमारा गुजरात में हमारे रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा कोविड की वजह से डिले हो रहा है मामला, अदरवाइज़ और हम रिलीज़ करने वाले थे। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके ज़बान से आपका परिचय और जो आपका एफर्ट पुट किया है आपने इस प्रोजेक्ट में, उसके बारे में बताइए कि इस तरह के प्रोजेक्ट में एज एन आर्ट डायरेक्टर आपको कितना क्रिएटिव फ्रीडम मिला है और कितना ज़्यादा आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस प्रोजेक्ट में, वो बताइए। इस फिल्म के अंदर अभी भी जैसे मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ वो सिर्फ ओम सर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। यहाँ पर क्या है कि पहले अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, 4-5 फिल्में कर चुका है, तब यहाँ पर भरोसे के साथ हाँ भाई मेरा जो नुकसान नहीं कर सकता, इसे मौका दो। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जैसे नए लोगों का मौका मिलता है। अंधेरे में रोशनी जब सूरज की होती तो हम चमकते और तारे कहलाते, वो इनकी वजह से, ओम सर की वजह से या फिर सुनील सर की वजह से। हम लोग काम करते हैं, हमें मौका मिलता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। मदारी की तरह खेल दिखा दिया तभी टोपी में पैसा गिरेगा, तो वही है, हमें दिखाने का मौका मिला, ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। फिल्म के अंदर जैसे यूनिक जो कुछ काम होते हैं, हम लोगों ने अपनी उम्र में जो सीखा है, कॉलेज के अंदर अपने सीनियर से या जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, उसका सही रिजल्ट और फल मिलता है वो सिर्फ इन लोगों की वजह से। इस फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला। कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट थे जिन जगहों पर मैंने भूल की, जिस जगह पे सर ने मुझे माफ़ किया, सुनील सर ने मेरे को मौका दिया। हम लोगों को टेक नहीं मिलता, ओके रीटेक नहीं मिलता, पर लेकिन मुझे कई बार रीटेक मिले। पैसे के अंदर बर्बादी ना होते हुए कि कम पैसे के अंदर जो काम हो, छोटी मोटी मेरे से गलती हुई, उन वजहों पर भी मुझे माफ़ किया। ऐसे लोग बहुत कम हैं यहाँ पर सिर्फ ओनली बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के तौर पर इमोशनली लोगों को काम भी सिखाना, उन्हें मौका देना, वो सुनील सर और ओम सर है। तो ये हम चाहूँगा जो कि क्रिएटिव आपका रियलिज्म है, जो कि रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई, ये जो आपका इंस्पिरेशन रहा है
आपने देखा इस तरह का चीज़ को कि खुद से आपके दिमाग में ये बात है कि रियलिज्म ऐड करें इस चीज़ को लेकर? नहीं, इसके लिए हम लोगों की पहले मीटिंग होती है डायरेक्टर साहब के साथ, उनके साथ बैठ के उनके थॉट्स हम जानते हैं कि उन्हें इसके अंदर कितना ज़्यादा रियलिटी चाहिए, कितने रियलिस्टिक चाहिए। अगर एक बच्चा एक 5 फुट की मूर्ति उठा रहा है तो उसका वज़न क्या होना चाहिए, वो किस मटेरियल में होना चाहिए, वो टेक्निकल पॉइंट हो जाने के बाद में क्लियर हम लोग उस वाले काम को पॉसिबल करते हैं कि इस सीन को हम कैसे क्रिएट करें। लेकिन आर्ट डायरेक्टर के तौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट में काफ़ी स्कोप रहता है अपने आप हाँ, को प्रूव करने का। आपको कितना लग रहा है कि ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा? मुझे लगता है अगर हम टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सुनील सर के हम लोग खोजे हुए हैं, तो हम लोग मामूली लोग तो नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो हमें स्कोप मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ईश्वर की कृपा है, लेकिन सर जिस तरीके से हम लोगों से काम करा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें यकीन है कि हम सभी लोग कामयाब होंगे। और कोई अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्या पास बैकग्राउंड रहा? मेरा बैकग्राउंड मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है जो 4 साल का होता है। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री किया है और तकरीबन मुझे इसके अंदर 25 साल हो गए हैं इस लाइन के अंदर। फिल्म के अंदर 2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन फिल्मों के अंदर तैयार होने के लिए मुझे 20 से 25 साल लगे। थैंक यू सर। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं सुनील प्रेम व्यास जी का, जो उन्होंने हमें मौका दिया है ये हमें क्रिएट करने का। बाकी चलो ठीक है, मैंने जो इन्होंने कहा प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है, चलो टीम इनवाइट, बट सारा दारोमदार हमारे सुनील प्रेम व्यास जी को जाता है, जो बड़े ही क्रिएटिव उनके साथ काम करके। इनफैक्ट जो नए लोग भी जुड़े हैं इस फिल्म, कोई उनके साथ 10 सालों से जुड़ा है। मैं इनफैक्ट उनकी कई फिल्में कर चुका हूँ, 4-5 फिल्में मैं ही कंट्रोल कर चुका हूँ उनकी। बट जो भी है बड़े बहुत सौभाग्यशाली। जनरली ऐसा होता नहीं कि एक फिल्म की है और आप अलग आप, लेकिन उनके साथ जो जुड़ता है वो लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ जाता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। उस पे फ्लैप पे सेंटर वाले टाइम पे ये का टाइम पे है, टाइम पे रुक जाएगा चलेगा। शुक्र है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका जो जुड़ाव है इस प्रोजेक्ट से किस तरह से जुड़ाव है, और जो डायरेक्टर है इस फिल्म के सुनील सर के बारे में। और प्रोजेक्ट भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, ये एवरेज प्रोजेक्ट नहीं कह सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? आप शुरू करेंगे या मैं? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझसे पूछिए। ठीक। तो जी नमस्ते, मेरा नाम इशिका जैन है। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही यूनिक है बिकॉज़ ऐसा वर्ल्ड में अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ गया है। तो इसके चलते मैं जिस तरह सर से मिली और जैसे हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई और सब उन्होंने जब बताया इसके बारे में, तो काफ़ी यूनिक ये प्रोजेक्ट है। इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस बिकॉज़ ये ना तो हॉलीवुड में हुआ है अभी तक, ना ही बॉलीवुड में हुआ है, और हम इसके साथ जुड़े हैं तो वी फील रियली ब्लेस्ड। और सर योर इंट्रोडक्शन एंड आपका जो एसोसिएशन है और सुनील सर के बारे में जो डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना अलग मानते हैं इस प्रोजेक्ट को और क्या अलग है और क्या यूएसपी मानते हैं इस प्रोजेक्ट? सर नमस्कार, मेरा नाम अक्षय सोनटके है। इस फिल्म में मैं रंचाबुक कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि भैराज जो लीड है, विलन जो कर रहे हैं अभिजीत भैया, उनके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, और जो किरबेता है एक जो वो मेरी सिस्टर बनी हुई है। फिल्म के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड में, जैसा कि मैम ने कहा, वर्ल्ड में सबसे पहली फिल्म बन रही है ये, एनिमेशन फिल्म बन रही है एक्टर्स को लेके। तो आप इस फिल्म को अगर देखेंगे तो मैं बिल्कुल ये बता नहीं सकता कि मैं शूट जो कर रहा हूँ वो कितना बेहतरीन शूट कर रहा हूँ, और सुनील सर की क्या बात है। वैसे मैं सुनील सर के साथ ये पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको देखा है इन सारे शूट्स में, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं। और सर के बारे में मैं जितना बोलूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि आप उनसे जब मिलेंगे, जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो आप खुद ये बात बोलेंगे। मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ उनके बारे में, और सर का एक्सपीरियंस, सर इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, तो उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। सबसे पहले ये इतने मतलब अच्छे डायरेक्टर और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट उन्होंने जो लेके आया है इस फिल्म का, जो उन्होंने हम लोग का जो कैरेक्टर बिल्ड किया है वो, प्लस ईच एंड एवरीथिंग। आप हीरो ले लें, आप विलन्स ले लें, मैं विलन पार्ट में हूँ और हीरो पार्ट में हमारे अपूर्व भैया हैं, तो आप जब उनका इंटरव्यू करेंगे तो वो भी कुछ आपको अच्छा ही अच्छा बताएंगे। ये तो है, और ये कॉन्सेप्ट तो खैर जैसा कि सबने कहा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आप जब ये स्क्रीन पे आएगा तब आप देखिएगा। प्रोफेशनल बैकग्राउंड एज एन एक्ट्रेस, क्या वर्क किया आपने, हाउ हैव बीन द स्ट्रगल फेज, और अभी तक जो किया प्रोजेक्ट क्या हाईलाइट कीजिए, और फ्यूचर में क्या करने वाली है इसके बारे में बताइए। जी देखिए, स्ट्रगल तो नेवर एंडिंग था, काफ़ी लंबे समय तक चला। आई थिंक आई गेस अराउंड
4.5 अबाउट 5 years। और ऐसा होता है कि आपको अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, और जब आप इस सेट पे आते हैं आपको लगता ही नहीं है कि आप काम करने आ रहे हैं। सब एक परिवार जैसा है, पूरी टीम, सब लोग इतने अच्छे हैं, और सब सर ने चूज़ किए हुए हैं। तो सर खुद जैसे हैं वो बिल्कुल वैसे ही सारे, चाहे एक्टर्स हों, चाहे असिस्टेंट्स हों, चाहे कोई भी, हम किसी भी टीम में से किसी को भी लिए और रही बात मेरे स्ट्रगल की, तो मुझे फाइनली जो अच्छे लोग जो कहते हैं, जो मुझे मिल गए हैं, मेरे जो मेंटोर हैं सुनील सर हैं। सुनील सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो एक ही चीज़ नहीं कर सकते, वो सारी ही चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डायरेक्शन ही कर रहे हैं, वो हर चीज़ करते हैं। वो हमें समझाने से लेके छोटी टेक्निकलिटीज़ से लेके, उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं हो या उन्हें ना पता हो। हर चीज़ वो बहुत ही बखूबी से करते हैं। और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये बहुत यूनिक है। लाइव एनिमेशन करना, पूरा का पूरा शूट क्रोमा पे करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हैट्स ऑफ टू सुनील सर, एंड वी फील रियली ब्लेस्ड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस। सर समथिंग अबाउट यू, आपका जो पास्ट प्रोजेक्ट रहा है और जो आपने सर वैसे तो इसके पहले मैंने काम किया हुआ है इंडस्ट्री में, सीरियल्स किए हुए हैं, एड फिल्म किया हुआ है, और ये फिल्म मेरी पहली है। वेब सीरीज़ की हुई है इसके पहले, स्कैम 1992 आपने देखा होगा, वो किया हुआ है मेरा। वूट पे अभी चल रहा है इलीगल सीज़न 2, वो किया हुआ है मेरा। और स्ट्रगल तो काफ़ी लंबा चला है, स्ट्रगल के बारे में क्या ही बोल सकता है। इवन तो अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं। सुनील सर मिलने से ये हुआ है कि हम लोग एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं। सुनील सर का हाथ लगने से मतलब ये बोल सकते हैं कि एक स्ट्रगल का एक पार्ट ख़त्म हो गया हम लोग की लाइफ में से। जो पहले था कि नहीं इधर जाना है, ऑडिशन से देना है, ये देना है, वो देना है, वो एक पार्ट जो है वो स्किप हो गया है। सुनील सर इज़ अ वेरी गुड गाय, और सर तो क्या ही बोले, कैसे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी सर, लुक यही है ना सामने। स्टार्ट। या रोलिंग। सुनील सर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस यू हैव एन दैट। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका नंदी बिहेवियर, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन और व्हाट वाज द रिसर्च यू डिड अर्लियर और व्हाट वाज द थिंग दैट रियली मेक यू टू मेक दिस मूवी, एंड टिल नाउ क्या स्टेटस है इस फिल्म का? व्हाट इज द स्टेटस? स्टेटस ये है कि हम तकरीबन 90% फिल्म शूट कर चुके हैं, और ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, हम एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं और हम शूटिंग कर रहे हैं। वैसे हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जो दुनिया में पहली बार हुई हैं, नई हुई हैं। जैसे हमने 1 टेक में 90 मिनट्स फिल्म बनाई थी। जैसे 2 एक्टर्स पोर्ट्रेट, 22 कैरेक्टर्स इन ए 1 नाइट स्टोरी, कान फिल्म फेस्टिवल उसका। तो अभी नंदी द सेवियर जो है वो जो इट्स ए सुपर हीरो फिल्म, और क्योंकि एनिमेशन फिल्मों की जो है वो प्रोसेस बहुत टीडियस है, लंबी प्रोसेस है, रेंडरिंग टाइम्स और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और क्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आई हैड दिस आइडिया इन माई माइंड कि हम किस ढंग से एनिमेशन को रियल लाइफ एक्टर्स के ज़रिए अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द मोशन ट्रैकिंग। जो डॉट्स लगा के हम देखते हैं, सब मोशन कैप्चर किया जाता है। तो क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है तो उस कारण से अपने एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस कर पाए हम कैरेक्टर्स को और स्टोरी को। तो इस वजह से ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एक लाइव एक्टर्स की परफॉर्मेंस का और टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हमने कोई नई इजाद नहीं की है, बेसिकली एक बहुत देसी भाषा में समझें तो जैसे दुनिया में एक वक्त पे पाव भाजी नहीं थी, लेकिन आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, वो सारे मसाले थे, और एक दिन इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पाव भाजी बन गई। तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी का ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इस एनिमेशन फिल्म को अचीव करने के लिए। हालांकि बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है, हमने अपने टेस्ट सक्सेसफुली कर लिए हैं और 90 मिनट्स अभी हम 90% ऑफ द फिल्म शूट भी कर चुके हैं। तो इसकी लुक जो है वो 2D के आसपास होगी, जैसे ग्राफिक नॉवेल्स हम देखते हैं, जैसे मुझे जैसे मूविंग ग्राफिक नॉवल हो, लेकिन ट्रीटमेंट जो 3D है, जस्ट लाइक ए फिल्म कि कैमरा है, क्रेन है, मूविंग है। तो एक नई तरह का जॉनर क्रिएट हो रहा है, जैसे 2.5D जैसा एक नई तरह का जॉनर इसमें क्रिएट हो रहा है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 2.5D, जैसे ऐसा कोई जॉनर नहीं है दुनिया में, लेकिन ये लुक वो है और ट्रीटमेंट 3D की है, तो इस वजह से 2.5D। सुनील सर, यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो ये फिल्म का जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, अभी भी इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, VFX या स्पेशल इफेक्ट उस कदर नहीं, यू कैन नॉट मैच फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एज सच। तो व्हाट यू टू से अबाउट इट कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं,
इन चीज़ों को लेकर, तो कितना ज़्यादा एक चैलेंज होता है और कितना ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना पड़ता है और कितना समझते हैं रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इस चीज़ को लेकर? बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चंस हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, जो टेक्निकल हैं, क्रिएटिव हैं, और रिस्क फैक्टर कितना है, यानी वहाँ मॉनिटरी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने अभी तक एनिमेशन फिल्म्स में इंटरनेशनल लेवल की कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम अभी तक हमने उस लेवल का काम अभी तक नहीं देखा है। यही एक कारण है कि मुझे ऐसा लगा कि माउस पर हम लोग जो एनिमेटर्स काम करते हैं सभी, वो अचीव कर पाएँ, उसकी जगह हम एक्टर्स का इस्तेमाल करें तो एक्सप्रेशंस उस लेवल तक ऑथेंटिक बनेंगे। जिस चीज़ को भी एक्टर टच करता है, कोई टेबल है, चेयर है, उसको हम रियल दे देंगे, इसको भी पेंट हम ऐसा करेंगे जैसे एनिमेटेड हो। और बाकी चीज़ें हम कंप्यूटर से डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं, बैकग्राउंड्स हैं और जितने भी 3D एनवायरनमेंट्स हैं या 3D एसेट्स भी हैं कुछ इसके अंदर। तो ये एक यूँ समझिए कि एक क्रिएटिवली एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि हम इसका सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। ये क्रिएटिव इनोवेशन ज़रूर होगी। जैसे आज जो हम शूट कर रहे हैं क्रोमा फ्लोर पे ही है, लेकिन उसमें हम स्पेस को रिक्रिएट कर रहे हैं विदाउट इवन द केबल्स। और ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान विदाउट केबल्स आपने हवा या स्पेस में फ़ाइट को डिज़ाइन किया हो जो स्पेस जैसा नज़र आए। उसमें हमने एक्टर्स को ट्रेन किया है कि कैसे स्लो मोशन में ही मूविंग है और अकॉर्डिंगली फ्रेमिंग की है। तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल, मैं अभी वो शॉट लेके आ रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट वो है जो पता नहीं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं, कि यानी हम उसको अचीव कर पाएंगे नहीं। इनोवेशन वो है जहाँ हमने वो कर लिया है। तो मुझे लगता है हम ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। हम मीडिया से बहुत जल्दी उसके कुछ शॉट्स भी शेयर करेंगे कि किस ढंग से हमने उसको अचीव किया है। तो ये इनोवेटिव आइडिया है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। और मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, मैं भी सोचता हूँ कैसे हम कम में ज़्यादा करने का प्रयास करें। एनिमेशन फिल्म्स के लिए जो पेशेंस चाहिए, मनी चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, वो शायद हमारे पास नहीं थे। इस वजह से हमने सोचा कि लाइव एक्शन और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जाए। ये भी कंसर्न हुआ कि जो बेसिकली ऑडियंस है, 90% ऑडियंस दे वांट द मसाला काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, व्हेन दे वॉच मूवी उनका पैसा वसूल होना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंटल फिल्म होते हैं बेसिकली उसके ऑडियंस बहुत कम है, यू नो, इंटेलिजेंट एंड इन डेप्थ सोचने वाले। तो उसके लिए कितना बड़ा एक इशू क्रिएट होता है जब प्रोड्यूसर से डायरेक्टर्स इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो एक रेगुलर सुपर हीरो फिल्म है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस फिल्म, नंदी द सेवियर सुपर हीरो फिल्म है, उसके तो ऑडियंस हैं। आप वर्ल्ड अक्रॉस हिस्ट्री उठाएं तो जितनी भी सुपर हीरो फिल्म्स हैं उन्होंने टॉप ग्रॉस किया है। और इंडिया में भी आप देखें तो जितने भी इवन एट ए वेरी जो छोटे बच्चों को टारगेट किया, छोटा भीम, वो भी एक सुपर हीरो एक तरह से, या बाल गणेश आई, वो भी तो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट के ऑडियंस हैं। अब यह है कि उसको किस फॉर्म में हम कह रहे हैं, यानी कि हम उसको लाइव एक्शन कह रहे हैं या एनिमेशन कह रहे हैं या 2.5D जिस तरह के जॉनर हम जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें कह रहे हैं, ये मुद्दा रह जाता है। तो मुझे लगता है, और स्टोरी टेलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस ढंग से इसको ऑडियंस को होल्ड कर पाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी जॉनर बनाइए, आप हॉरर बनाइए, आप कॉमेडी बनाइए, लव स्टोरी बनाइए, आप थ्रिलर बनाइए, लेकिन होल्ड कैसे कर पा रहे हैं, दैट काउंट्स। और मुझे लगता है ऑलरेडी वो हमने स्क्रीन प्ले के लेवल पर ही अचीव कर लिया है। इट्स अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट नाउ। और पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मगर अब हम 90% फिल्म शूट कर चुके हैं तो हमें पता है कि फिल्म, बिकॉज आई एडिट ऑल माई फिल्म सो आई कैन सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रिसेंटली वॉचेबल फिल्म बनाने वाले हैं, बन जाएगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं है उसमें। तो बची आपने जो रिस्क की बात की, तो रिस्क फैक्टर सब जगह पे इन्वॉल्व है। पीपल हैव मेड विद द स्टार्स, विद टॉप बैनर्स, विद टॉप मार्केटिंग, टॉप हिट सॉन्ग्स एंड फ्लॉप फिल्म्स। तो रिस्क फैक्टर सब जगह इन्वॉल्व है। हाँ, रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, दैट काउंट्स। और एनिमेशन फिल्म्स के जिस तरह के 6 times 10 times बजट होते हैं कंपेयर टू लाइव एक्शन, उसके मुकाबले हम जिस मेथड पे हैं, डेफिनेटली हमने वो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर को काफ़ी मिनिमाइज़ कर दिया है। तो और आज प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, अपार्ट फ्रॉम सिनेमा वी हैव OTT।